नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर की प्रीवियस भर्ती में पिछली भर्ती में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूं। देखना है हमें कि भाई इस भर्ती में किस ढंग के ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक वीडियो और मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियसली बनाया था, पीछे बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन साझा किया था और 20 क्वेश्चन से आगे आज मैं आप लोगों के साथ फिर से कुछ क्वेश्चंस डील करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर तक तो हमने डील कर लिया था कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पिछली भर्ती में क्या पूछा गया था, ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा था, कैसा उसका लेवल था। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो डैश को बदला जाता है, मतलब कौन चीज को बदला जाता है। 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। पहला है ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन ऑयल किसको कहते हैं हम आपको बता देना चाहेंगे, गियर ऑयल को कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑयल। गाड़ी में जो गियर लगाने वाला होता है, बाइक कार में न पड़ता है, 4 चक्का गाड़ी सब में पड़ता है, ट्रक बस में पड़ता है। ट्रांसमिशन ऑयल का मतलब गियर ऑयल। गियर ऑयल को बदला जा सकता है नहीं, गियर ऑयल को सर्विस करने के समय कभी भी नहीं बदला जाता है। इंजन ऑयल बदलने का अर्थ है सर्विस करना। सर्विस जब भी हम करते हैं तो हमको सर्विसिंग करना है। गियर से हमको थोड़ी मतलब है, सर्विस होता है इंजन का, गियर का नहीं होता है सर्विस। इसलिए हम लोग गियर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन है सो गलत है, ये गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा कूलेंट कह रहा है। देखिए भाई, सर्विस किसका होता है, सर्विस होता है इंजन का। हम लोग मोबिल बदलेंगे, मोबिल कहने का मतलब इंजन ऑयल बदलेंगे इंजन का, हमको गियर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ट्रांसमिशन ऑयल गलत ऑप्शन। कूलेंट, कूलेंट पड़ता है रेडिएटर में। रेडिएटर को इंजन से जो है तो कोई माने मतलब नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल तो फिर ब्रेक के लिए काम आएगा ना, इंजन के लिए थोड़ी ना काम आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आप लोग को पता चल गया होगा, ऑयल फिल्टर, यह है हमारा सही ऑप्शन। जब भी हम लोग गाड़ी का सर्विस कराने जाते हैं, सर्विस करेंगे कहने का अर्थ हम लोग इंजन ऑयल बदलेंगे। जब भी हम लोग इंजन ऑयल बदलेंगे कहने का अर्थ सर्विस करेंगे, तो हमको हर हाल में जो है सो ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। ऑयल फिल्टर, इसी को हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में मोबिल फिल्टर। सुने भी होंगे आप लोग, मोबिल फिल्टर याद रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। ड्राइवर का जहां भी आप इंटरव्यू देने जाइए वहां पर ये सवाल पूछेगा। इंजन का सर्विस होगा तो इंजन के लिए ही मोबिल जो है, इंजन का सर्विस होगा कहने का मतलब इंजन का मोबिल बदलाएगा तो मोबिल फिल्टर भी चेंज किया जाएगा। बाकी जो है ट्रांसमिशन ऑयल या कूलेंट वगैरह को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, सूचनात्मक संकेत प्रायः किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। सूचनात्मक चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस देखिए भाई, आप लोग को हम बताए हैं, वीडियो में पढ़ाए हैं। देखिए, वृत्त में दर्शाया जाता है रेगुलेटरी साइन को। रेगुलेटरी साइन जो भी होता है आदेशात्मक चिन्ह, उसको हम लोग वृत्त में दर्शाते हैं। त्रिभुज में हम लोग दर्शाते हैं कॉजनरी साइन को। कॉजनरी साइन कहने का अर्थ होता है सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक चिन्ह को हम लोग दर्शाते हैं त्रिभुज में। हमसे वो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सूचनात्मक चिन्ह को कौन चीज से दर्शाते हैं। तो याद रखिए, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए, सूचनात्मक चिन्ह यानी इंफॉर्मेटरी साइन को जब भी दर्शाया जाता है तो आयत में दर्शाया जाता है। आयत में, इसको कहते हैं आयत। आयत में दर्शाया जाता है या फिर वर्ग में दर्शाया जाता है। आयत या वर्ग अगर रहेगा ऑप्शन में तो उसी को चुनेंगे। तो कह रहा है कि सूचनात्मक संकेत को किस आकृति में दर्शाया जाता है, तो आंसर याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, सूचनात्मक चिन्ह जो है उसको आयत में दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछ देता रेगुलेटरी साइन यानी आदेशात्मक चिन्ह को कौन चीज में दर्शाया जाता है, तो आदेशात्मक चिन्ह को दर्शाया जाता है वृत्त में। अगर आपसे पूछ लेता सूचनात्मक चिन्ह सुरक्षात्मक चिन्ह को कौन चीज में दर्शाते हैं, तो आपका आंसर हो जाता त्रिभुज में। लेकिन आपसे पूछ रहा है सूचनात्मक चिन्ह यानी इंफॉर्मेटरी साइन को कौन चीज से दर्शाया जाता है, तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, सूचनात्मक चिन्ह को दर्शाया जाता है आयत से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन, हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम लोग केवल ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन की ये जो संकेत है, ये संकेत किसको दिखा रहा है? तो ये संकेत समझ लीजिए, ये जो संकेत है, ये संकेत दिखा रहा है प्रतिबंध समाप्त को। प्रतिबंध समाप्त हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, इसलिए ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये जो संकेत है तो इस तरह के लाल के वृत्त में है, लाल के वृत्त में है, ठीक है। और ये जो है इसका कलर, इसका ये जो है सो ब्लैक है, ये इसका कलर जो है पट्टी, ये पट्टी जो है सो ब्लैक है। अब बताइए, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम अभी हाल फिलहाल में पढ़ाए आप लोगों को मैंडेटरी साइन। अब बताइए, मैंडेटरी साइन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। मैंडेटरी, मैंडेटरी को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक चिन्ह। हम आपको आदेशात्मक चिन्ह पढ़ाए थे, वहीं पर बताए थे कि जैसे हमको कोई आदेश मिलेगा कि इस चिन्ह का आपको पालन करना है, हम उस चिन्ह का पालन कर रहे हैं, कि जिंदगी भर उस चिन्ह का पालन करेंगे? नहीं, एक टाइम आएगा जब हम उस चिन्ह का पालन नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए, इसी साइन से हमको पता चलेगा, प्रतिबंध समाप्त नाम के चिन्ह से हमको प्राप्त पता चलेगा कि हाँ, अब हम पर प्रतिबंध समाप्त हो गया है। पुल आर पर लगा रहता है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। भीड़ भाड़ वाला इलाका में, बाजार में लगा रहता है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। न तो आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, न स्टॉप कर सकते हैं। तो हम जिंदगी भर गाड़ी चलवाते रहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो गाड़ी रोकेंगे। तो जब हम पर से प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा कि गाड़ी अब आप पार्क कर सकते हैं, गाड़ी को आप स्टॉप कर सकते हैं, तो जहां से हमको प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा वहां पर हमको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है प्रवेश निषेध, गलत ऑप्शन। दूसरा भारी वाहन के लिए, ये भी गलत ऑप्शन। वाहन खड़ा करना मना है, ये भी गलत ऑप्शन। प्रतिबंध समाप्त, बिल्कुल सही। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन इंस, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन इंस, रेस्ट्रिक्शन इंस। इसी को हिंदी में कहा जाएगा प्रतिबंध समाप्त, इंग्लिश में कहा जाएगा रेस्ट्रिक्शन इंस। ये जो चिन्ह है, अगर पूछ देगा कि कैसा चिन्ह है, तो याद रखिए मैंडेटरी। मैंडेटरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आदेशात्मक। तो ये कैसा चिन्ह है बाबू? ये चिन्ह है आदेशात्मक। दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों है आदेशात्मक? क्योंकि यह जो है सो लाल रंग के गोल घेरा में है, अर्थात यह कैसा चिन्ह है? तो यह आदेशात्मक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई आप बताओ, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताओ कि 27 नंबर क्वेश्चन में कि दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? तो पहला बात आप याद कर लीजिए कि अगर जनरल केस है तो कभी भी हम लोग बाईं तरफ से ओवरटेक नहीं करते हैं। हमारा ओवरटेकिंग लाइन दाहिना साइड का होता है। अभी शुरू में जब 10 नंबर या 11 नंबर हम क्वेश्चन करवा रहे थे, 1 से 20 तक का जब हम सीरीज लेकर के आए थे, तो उसमें था कि भाई 3 लेन वाला सड़क में ओवरटेकिंग लाइन कहां होता है? तो 3 लेन वाला रहे चाहे कई लेन वाला रहे, ओवरटेकिंग लाइन हमेशा राइट साइड होता है। तो हम जब भी करेंगे ओवरटेक तो राइट साइड से करेंगे जनरल केस में। लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हमेशा। तो नहीं, आप हमेशा जो है सो बाईं तरफ से नहीं, हमेशा किधर से कीजिएगा? दाईं तरफ से ओवरटेक कीजिएगा। तो पूछ रहा है कि दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? हमेशा नहीं, हमेशा तो हम लोग किधर से करते हैं? हमेशा हम लोग करते हैं दाईं तरफ से, बाईं तरफ से नहीं। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कहता है केवल तभी जब आगे जा रहे वाहन का चालक बाएं मुड़ने का सिग्नल दे। कोई गाड़ी वाला जा रहा है, ये देखिए गाड़ी वाला जा रहा है, बाएं मुड़ने का संकेत दे दिया, हम बाएं तरफ से ओवरटेक करेंगे तो गाड़ी में गाड़ी लड़ जाएगा ना। अच्छा, गाड़ी में गाड़ी लड़ जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन पर बात करते हैं। केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ, ये देखिए दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखे, ये जवाब सही लग रहा है। अगली बार जो ड्राइवर है सो क्या कर रहा है, देखिएगा गौर से। अगली बार जो ड्राइवर है सो कह रहा है कि देखिए भाई हम जो है सो अगली बार कहीं अलग मुड़ेंगे। अगली बार हम मुड़ रहे हैं दहिना, गाड़ी जो है सो मुड़ रहा है दहिना, तो बायां तरफ का लेन खाली है, हमको बायां तरफ जो है सो एकदम ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है, मतलब कोई रुकावट नजर नहीं आ रहा है। और इस केस में हम बाईं तरफ से क्या कर सकते हैं? बाईं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन यही है, केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिना तरफ घूमने लगे, हमको बायां तरफ का रोड जो है क्लियरली साफ दिखाई दे, तो हम बाईं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहता है, इस पर हम लोग तुरंत विचार करेंगे। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन
कि उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, यह संकेत क्या दर्शाता है। तो हमने आपको पढ़ाया है सुरक्षात्मक चिन्ह, कॉजनरी साइन। कॉजनरी साइन जो है सो त्रिभुज में रहता है। कैसन त्रिभुज में रहता है तो ये बात भी हमने आपको पढ़ाया है। चलिए आपको एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, लाल रंग का त्रिभुज है। हम ब्लैक एंड व्हाइट कर रखे इसलिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। तो लाल रंग का त्रिभुज है, इसका अर्थ है कि यह कॉजनरी साइन है। कॉजनरी को हिंदी में कहा जाता है सुरक्षात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का पालन नहीं करेंगे तो घटना जो घटना हो जाएगा, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है आप गौर से देखिए कि रोड जो है यहां पर तो ठीक है, यहां पर तो ठीक है, चौड़ाई एकदम बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रोड का चौड़ाई क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका अर्थ है कि रोड का चौड़ाई क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन चुनते हैं। आगे पुलिया है, नहीं ये पुलिया का नहीं है, पुलिया का अलग सिग्नल होता है। आगे संकरा रास्ता है, हाँ यही सही बात है, आगे संकरा रास्ता है। शुरू में रास्ता जो है सो ज्यादा है, अब बाद में जाके रास्ता कम हो गया, यानी आगे संकरा रास्ता है, यही सही ऑप्शन है इसका। पुलिया का सिग्नल ऐसा होता है, पुलिया का सिग्नल ऐसा होता है। यहां तो आपके पास रोड बहुत है, यहां पर तो आपके पास रोड बहुत है, इधर आप लोग नेशनल हाईवे पर से आ रहे हैं, रोड बहुत है। बीच में आकर के पुलिया आया तो रोड कम गया, फिर जाकर के रोड क्या हो गया, फैल गया। तो ये है संकरा पुलिया का निशान, संकरा पुलिया का सिग्नल। लेकिन ये जो है सिग्नल, ये जो सिग्नल हमको दिखाई दे रहा है, ये संकरा पुलिया का नहीं है, ये संकरा सड़क का है, संकरा सड़क का है। तो सही ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन पर देखिए लेते हैं। कहा था कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है, पेट्रोल इंजन में कि डीजल इंजन में। कह रहा है डीजल इंजन में कि पेट्रोल इंजन में कि दोनों प्रकार के इंजन में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए, कार्बोरेटर जब भी लगेगा तो पेट्रोल इंजन में लगेगा, जब भी लगेगा तो पेट्रोल इंजन में लगेगा। वही पुराना का पेट्रोल इंजन में लगता था, नया का पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर नहीं लगता है। अब एमपीएफआई सिस्टम आ गया है। एमपीएफआई सिस्टम क्या है बाद में बताएंगे। कार्बोरेटर से पहले लगता था जीडीआईएस टेक्नोलॉजी। पेट्रोल इंजन हम आपको बता देना चाहेंगे। देखिए पेट्रोल इंजन, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में लगता है। दिमाग से समझिए, पहले जो है सो पेट्रोल इंजन में लगता था जीडीआईएस टेक्नोलॉजी। जीडीआईएस टेक्नोलॉजी ये क्या होता है समझिए, पेट्रोल को भेजने का, चेंबर में जलाने का काम करने का जो टेक्नोलॉजी था, वही टेक्नोलॉजी कहलाता था जीडीआईएस टेक्नोलॉजी। इसको हटा करके बाद में लगाया गया कार्बोरेटर। कार्बोरेटर कार्बोरेटर भी अब खत्म हो गया, पहले जीडीआईएस खत्म हुआ, अब कार्बोरेटर खत्म हुआ। अब इसके जगह पर आता है सिस्टम एमपीएफआई सिस्टम, एमपीएफआई सिस्टम। लेकिन हमसे इतना बात अभी नहीं पूछ रहा है, इस सब पर भी हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में लगता है, डीजल इंजन में नहीं, गलत जवाब। किसमें लगता है, पेट्रोल इंजन में। सही जवाब दोनों प्रकार के इंजन में। डीजल इंजन में कभी नहीं, जब भी लगेगा तो पेट्रोल इंजन में लगेगा। ये क्वेश्चन भी हमको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जबकि ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं है। आप लोग को हम बता देना चाहेंगे, कौन से युद्ध में दर्द और पीड़ा देखकर अशोक महान शोकग्रस्त हुए। कौन से युद्ध में अशोक महान, अशोक द ग्रेट, अशोका को आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इन्होंने क्या किया कि किस युद्ध को देख करके इनको बहुत शोक हुआ, पीड़ा हुआ, बाद में चल के युद्ध भी छोड़ दिए थे। ठीक है, तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद इनको काफी शोक हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद वहां पर बहुत सारे विधवा को देख करके इनका दिल पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके बाद इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था। आगे चलते हैं। आगे 31 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस काम में सहायक है। तो याद रखिएगा, वैक्यूम बूस्टर इसको हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर भी कहते हैं। वैक्यूम बूस्टर न कह के इसको हम लोग ब्रूस्टर भी कहते हैं। ब्रूस्टर, और ब्रूस्टर जो होता है सो ब्रेक में लगता है। ब्रेक के जो है सो ब्रेक में लगता है। ब्रेक हमारा जो काम करेगा, बूस्टर खराब हो जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा गाड़ी का। पूछेगा अगर इंटरव्यू में खास करके ये सब सवाल पूछता है कि ब्रेक फेल होने का कुछ कारण बताइए, उसमें से मेन कारण होता है ब्रूस्टर का खराब हो जाना। ये ब्रूस्टर ही जो है सो गाड़ी में ब्रेक लगवाने का काम करता है, चाहे वह गाड़ी पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो।
ब्रेक को इंजन से मतलब नहीं है। पेट्रोल इंजन गाड़ी है तब भी ब्रेक रहवे करेगा, और डीजल इंजन गाड़ी है तब भी ब्रेक रहवे करेगा। तो ब्रेक तो हर हाल में रहेगा। तो पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन गाड़ी हो, बूस्टर का काम है ब्रेक लगाने में मदद करना, ब्रेक लगाने में मदद करना। इसमें जो है सो ये भी सवाल इंजन गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन और ये भी गलत ऑप्शन। सही ऑप्शन जो है सो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए ये गोल संकेत है, गोल संकेत किस रंग से है, लाल रंग से है। इसका अर्थ है कि यह कैसा साइन हो गया, तो मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन कहां रहता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक चिन्ह। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं अभी लेटेस्ट वीडियो में, ये हो गया आदेशात्मक चिन्ह। और आदेशात्मक चिन्ह कैसे रहता है, तो गोल रंग के रहता है घेरा में। आपको पता होना चाहिए आदेशात्मक चिन्ह जब भी रहेगा तो गोल घेरा में रहता है, गोल घेरा में। अब गोल घेरा कौन कलर का रहेगा, तो लाल कलर का रहेगा। तो मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन के ऊपर ये लिख दिया है 50, 50 लिख दिया। इसका क्या अर्थ है, 50 लिख दिया, इसका क्या अर्थ है, तो हम ऑलरेडी आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 50 लिख दिया, इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड 50 है। इससे ज्यादा स्पीड पर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाइएगा तो फाइन भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह आदेशात्मक चिन्ह है। आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है कि बाबू 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, आपको आदेश दिया जा रहा है बाबू 50 के स्पीड में गाड़ी चलाओ। अगर ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर पूछ देता कि भाई बताइए कि ये चिन्ह किस प्रकार का चिन्ह है, तो जवाब आप देते मैंडेटरी चिन्ह है, यानी कि आदेशात्मक चिन्ह है। ये क्या कह रहा है, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग, नहीं, गलत ऑप्शन, गलत ऑप्शन। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही जवाब। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं। इससे ज्यादा चलाइएगा फाइन भरना पड़ेगा। अगला ऑप्शन भी है, केवल 50 वाहन के लिए पार्किंग, गलत ऑप्शन। 50 मीटर आगे सड़क बंद है, गलत ऑप्शन। ये सब गलत ऑप्शन है। ये चिन्ह दर्शाता है गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा अगर हम लोग स्पीड करेंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ड्राइविंग से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, मैथ का देखिए कितना इजी हलवा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग डरिए घबराइए नहीं, मैथ एकदम हलवा क्वेश्चन। देखिए श्रृंखला को पूरा करना है। पहला संख्या है 23, दूसरा है 40 और तीसरा है 57। यानी संख्या बढ़ कितना रहा है, हर बार 17 बढ़ रहा है। तो अगला बेर में 17 बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएगा, 57 में 17 जोड़ दीजिए, सही ऑप्शन 74। तो इतना इजी क्वेश्चन जो है सो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पूछा जाता है, मैथ्स में इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ड्राइविंग में भी एक को बताइए, अभी तक धारा और अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। धारा और अधिनियम से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चा धारा और अधिनियम धरले से रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। नहीं, धारा और अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन साइंस सिंबल से पूछेगा, व्हीकल मेंटेनेंस से पूछेगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। ड्राइविंग से रिलेटेड जो 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलरेटर को किस स्थिति में रखना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है। आपको कार चलाने नहीं आता है, बाइक चलाने तो आता होगा। जब भी आप लोग गाड़ी का सेल्फ लगा के स्टार्ट करते हैं या किक मारते हैं तो हम यह बात है कि एक्सीलरेटर बिना बात के दबाते हैं, नहीं दबाते हैं। एक्सीलरेटर को नॉर्मल स्थिति में छोड़ देते हैं। वही बात तो कार में भी है कि कार को जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा तो एक्सीलरेटर को नॉर्मल स्थिति में छोड़िएगा, न दबाइएगा और न उसको कम दबाइएगा, न उसको पूरा दबाइएगा, नॉर्मल स्थिति में छोड़िएगा। तो देखिए सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, सही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। इससे पीछे कह रहा है इससे पूर्णतः दबा देना चाहिए। बाइक स्टार्ट करते हैं तो पूरा हम एक्सीलरेटर नहीं देते हैं, नहीं। तो वही बात है कि कार के पैडल को, एक्सीलरेटर पैडल को बिना बात के नहीं दबाना चाहिए, उसको लगातार पंप करना चाहिए। गाड़ी बाइक स्टार्ट करते हैं तो बिना बात के हुरुक हुरुक करते हैं, नहीं करते हैं। ठंडा महीना में गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तब हुरुक हुरुक करते हैं। तो वही बात कार में भी होगा कि अगर ठंडा का मौसम है और हमको दिक्कत हो रहा है स्टार्ट होने में तो हम एक्सीलरेटर को क्या कर सकते हैं, पैडल कर सकते हैं। लेकिन जनरल केस में हमें एक्सीलरेटर को बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है।
सामान्यतः इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। अगर यदि आपसे पूछ लेता कि ठंड के मौसम में कार स्टार्ट होने में समस्या हो रहा है तो हमको एक्सीलेटर के साथ क्या करना चाहिए, उस केस में सही आंसर हो जाता कौन, तो सही आंसर हो जाता बी, इसको लगातार पंप करना चाहिए। दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, फिर से देखिए मैंडेटरी साइन है आपके सामने। मैंडेटरी साइन बहुत पूछता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हर हाल में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 5-6 को तो मैंडेटरी साइन तक से पूछ दिया। गोल है गोल, लाल रंग का पट्टी है, तो गोल लाल यानी मैंडेटरी साइन। अब मैंडेटरी साइन ये भी हम आप लोग को पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में, ये क्या दिखा रहा है, तो ये आपका लिखा हुआ 3.5 एम लिखा हुआ है। एम का मतलब मीटर। ये देखिए निचाई और ऊंचाई है ना, ऊंचा नीचा संकेत दिया है, मतलब इस रास्ता से 3.5 मीटर ऊंचा गाड़ी जा सकता है, इससे ज्यादा ऊंचा गाड़ी नहीं जा सकता है। अगर ले जाओगे तो फाइन भरना पड़ेगा। क्यों फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि यह साइन जो है सो आदेशात्मक साइन है, आदेशात्मक चिन्ह है। आदेशात्मक चिन्ह में हमसे रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, हमको आदेश दिया जाता है, आदेश का पालन नहीं करने पर फाइन भरना पड़ता है। तो यह चिन्ह जो है सो आदेशात्मक चिन्ह है। क्या दर्शा रहा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। भारी वाहनों के लिए पार्किंग निषेध, गलत ऑप्शन। ऊंचे वाहनों के लिए पार्किंग निषेध, गलत ऑप्शन। 3.5 टन, टन तो वजन का होता है, इतने पर है, गलत। केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहन के लिए प्रवेश, बिल्कुल सही ऑप्शन। केवल 3.5 मीटर तक के वाहन को जो है यहां से प्रवेश मिलेगा, इससे ज्यादा ऊंचा वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर जबरदस्ती प्रवेश कराओगे तो फाइन भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कौन कर सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि हस्त मुक्त किट हो। नहीं, गलत ऑप्शन। हस्त मुक्त किट कहने का मतलब मोबाइल नहीं है, वायरलेस से बात कर रहे हैं। ये सब लगाता है ना कान में, हाथ से नहीं बतियाना है, ऐसे करके लगा लेता है लोग ईयरफोन, तो ये ऑप्शन में है, गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन किया जा सकता है यदि आप गति सीमा के अंदर हो। नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। आप 20 के स्पीड में हो, 40 के स्पीड में हो, चाहे 220 के स्पीड में हो या 240 के स्पीड में हो, किसी भी केस में आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। तो कह रहा है वर्जित है, यही सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है। किसी भी केस में आप लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कीजिएगा तो फाइन भरना पड़ेगा। कौन सा अधिनियम लगेगा, कितना फाइन भरना पड़ेगा, इस सब बात हम आप लोग को बाद में पढ़ा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी विशेष राज्य में लाइसेंस बनवाया गया है, तो क्या वह ड्राइविंग लाइसेंस उसी राज्य के लिए वैलिड है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड है। तो दिमाग में बैठाइए, अगर किसी विशेष राज्य के लिए लाइसेंस बनवाया गया, मान लीजिए कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बिहार से बनवाया, तो यह लाइसेंस केवल बिहार में ही वैलिड है कि इसकी वैलिडिटी जो है सो दिल्ली में भी है, इसकी वैलिडिटी जो है सो हरियाणा में भी है, इसकी वैलिडिटी यूपी में भी है। तो आप लोग को जवाब आ ही गया होगा। आप लाइसेंस इंडिया के किसी भी राज्य से बनवाइए, उसका जो है सो वैलिडिटी हर एक राज्य में होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन के राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस केवल राजस्थान में वैध है, गलत बात। राजस्थान और पड़ोसी राज्य में वैध है, ये भी गलत बात। पूरे भारत में वैध है, ये सही जवाब है। ये सही जवाब है कि भाई पूरे भारत में क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। पूरे भारत में इस लाइसेंस का वैलिडिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो जीके जीएस से रिलेटेड है। हमारा शरीर मूलतः डैश से बना हुआ है। हमारा शरीर मेनली कौन चीज से बना हुआ है, तो सब लोग जानते हैं पानी से। मानव के शरीर में जो है सो 70% जो है सो पानी है। पानी का हमारे शरीर में कोई कमी नहीं है, तो हमारा शरीर मेनली जो है सो पानी का बना हुआ है। जीके जीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक वाहनों में किस प्रकार के ब्रेक होते हैं। तो देखिए, आधुनिक 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक वाहनों में किस प्रकार के ब्रेक होते हैं। नया मॉडल का जो वाहन है उसमें किस तरह का, पहले होता था ड्रम ब्रेक, अब होता है डिस्क ब्रेक। कहता है ऑप्शन उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, नया मॉडल का जो गाड़ी सब होगा उसके दूगो चक्का में जो है
सो डिस्क ब्रेक रहेगा। दूगो में रहेगा डिस्क ब्रेक, दूगो में डिस्क ब्रेक रहेगा। अब बाकी का जो दूगो चक्का है उसमें जो है सो ड्रम ब्रेक रहेगा, ड्रम ब्रेक। तो यहां पर जो है सो आपके पास सही ऑप्शन जो है सो कौन है कि आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने काम में, अपने तैयारी में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनने के लक्ष्य में एक कदम और आगे बढ़ाएं। और अगर किसी प्रकार का समस्या है आज के क्लास से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें। आपके हर एक सवाल का, हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह से कोई समस्या हो, निर्भीक होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।